हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद सैफ खान। आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक में। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो कूलम्स लॉ, कूलम्स के लॉ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली व्हाट इज़ कूलम्स लॉ, कूलम्स का लॉ क्या चीज़ है। तो जो कूलम्स का लॉ है, ये कूलम्स का लॉ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में बताया गया। क्या बताया गया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे डेवलप होते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम देखें तो हमने क्लास 11 के टॉपिक में ग्रेविटेशन या क्लास 9 के टॉपिक में आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। ग्रेविटेशन का टॉपिक मासेस के बीच में कैसे फोर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो वो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में समझेंगे। तो इतना याद रखिएगा, कूलम्स लॉ का जो टॉपिक है वो चार्जेस के बीच में। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे डेवलप होते हैं तो उसके बारे में समझते हैं। तो चार्जेस के बारे में पहले समझते हैं कि चार्ज आपके जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक आपका चार्ज होगा पॉजिटिव, दूसरा चार्ज होगा नेगेटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। अगर चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम समझें, अगर हम दो चार्जेस सिमिलर चार्जेस को लेके आते हैं, जस्ट इमेजिन करिए मेरे हाथ में एक ये नेगेटिव चार्ज है, एक ये भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को अगर पास लेकर के आओगे आप तो क्या होता है, रिपल्सन क्रिएट होता है। क्या होता है, रिपल्सन क्रिएट होता है। सेम एज पॉजिटिव चार्ज को आप लेके आओगे तो क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा। तो अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो रिपेल करता है, और अगर सपोज मान लीजिए एक पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है, इनको अगर आप पास लेकर के आओगे तो इसके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आ गया है। तो नेक्स्ट समझते हैं डिफिनीशन ऑफ कूलम्स लॉ। ये है आपका डिफिनीशन ऑफ कूलम्स लॉ। डिफिनीशन ऑफ कूलम्स लॉ में क्या बताया गया, द अट्रैक्शन, मतलब जो फोर्स का अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये बताया गया है कि जो फोर्स होता है वो चार्ज पार्टिकल के बीच में कैसे डेवलप करता है फोर्स को। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब जो यहाँ पे ये बताया जा रहा है डिफिनीशन में कि जो कूलम्स का फोर्स है चार्जेस के बीच में, फोर्स क्या होता है, चार्ज के पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम होता है और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है। आप फिगर डायग्राम समझिए, फिगर डायग्राम में एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है। ठीक है, डिफिनीशन क्या है, सिंपल से एक बार फिर समझते हैं। जो फोर्स है चार्ज पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के स्क्वायर टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को समझ करके आगे इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, फिगर डायग्राम में एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल Q1 दूसरा Q2, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। ठीक, तो अब आगे समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये होगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। फोर्स क्या है, चार्ज पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r², मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पर हमने ये देखा कि जो फॉर्मूला बना है यहाँ पे कूलम्स लॉ का, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ। बट यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन आपको जो दिख रहा है, ये प्रोपोर्शनल साइन आपको हटाना है। तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वैल्यू लिया है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वैल्यू क्या है, लिखा हुआ है वेयर K इज इक्वल टू 1/4πε0। 1/4πε0 इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। रिमेंबर, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपका 1/4πε0 की वैल्यू है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये ज़्यादातर हमको जितने भी डेरिवेशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में सॉल्व करेंगे हर जगह ये कांस्टेंट वैल्यू यूज़ होती है। और इसकी वैल्यू आपको याद भी रखना है, जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके फर्स्ट पेज पे ही ये कांस्टेंट वैल्यू लिखी होती है। तो आगे समझते हैं, जब हम फॉर्मूला जो हमारा आया है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे पुट करते हैं कांस्टेंट वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द कूलम्स लॉ। ठीक है, तो ये आपका कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो अब जो नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है वो बात ये है आपका कि यहाँ पे 1/4πε0 क्या है, व्हाट इज ε0, ε0 है क्या।
तो एप्सिलॉन नॉट जो आपका है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसको कहते हैं जस्ट एज अ मीडियम। जैसे कि अभी जो मैंने आपको फिगर ड्रॉ किया था, वो फिगर में आप देख रहे थे कि एक चार्ज पार्टिकल Q1 था, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 था। दोनों के बीच की रेडियस कितनी थी? स्मॉल r। तो ये जो जिस स्पेस में रखा हुआ है वो स्पेस कैसा है? एयर का है या वैक्यूम का है? फ्री स्पेस का है तो हम क्या बोलेंगे? वहाँ पे फ्री स्पेस का है। एयर का भी हो सकता है, वैक्यूम का भी हो सकता है। तो ये आपका मीडियम को शो करता है, और जिसको हम सॉल्व करते हैं आगे नेक्स्ट जो दिया गया है पॉइंट वाइज, जिसको हम निकालने वाले हैं यहाँ पे यूनिट्स, डायमेंशन और इसकी डायमेंशन और वैल्यू निकालते हैं। एसआई यूनिट, डायमेंशन एंड वैल्यू। तो देखिए कैसे आता है। फर्स्टली हम यहाँ पे अगेन कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लिखेंगे। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एप्सिलॉन नॉट को F के प्लेस पे लेके आते हैं, F को एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो आगे समझिए यहाँ पे कैसे हम इसके साइन यूनिट सॉल्व आउट करेंगे। तो साइन यूनिट सॉल्व आउट करने के लिए क्या हुआ है? यहाँ फॉर्मूला क्या आया है? 1/4 पाई F और क्या है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। Q1 है, इसका भी कूलम, और सेकंड Q2 है, इसका भी क्या होगा? कूलम। अपॉन फोर्स का न्यूटन, और रेडियस है क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे आर पे स्क्वायर लगा, तो इसलिए क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। तो कूलम इंटू कूलम सी स्क्वायर हो जाएगा, सी इंटू सी करेंगे सी स्क्वायर। अपॉन में क्या लिखा हुआ है? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कूलम पर न्यूटन, सॉरी न्यूटन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रिमेंबर ये आपका एसआई यूनिट है। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं हाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन कैसे एनालाइज करेंगे? तो डायमेंशन में आपको ये बताया गया एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए चार्ज की डायमेंशन होती है 80। ये 80 आया कैसे? सिंपल सा पॉइंट मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ, उस फॉर्मूले से आया है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका 10th में फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक करंट का, I इज इक्वल टू Q/T। Q को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I इंटू टी होगा। I इज इक्वल टू Q/T। Q को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो I इंटू टी होगा। I का एम्पियर कैपिटल ए लिखेंगे और टाइम का T, तो इसलिए यहाँ पे क्या बना? 80। तो Q1 का भी क्या होगा? 80, और Q2 का भी क्या होगा? 80। ठीक है, और फोर्स का क्या होता है? फोर्स का जो फॉर्मूला होता है फादर इज इक्वल टू मा, F इज इक्वल टू m इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। मास का m एक्सेलरेशन का LT-2 होता है, तो फोर्स का क्या निकल के आएगा? mL/T⁻²। और सेकंड क्या दिया हुआ है? रेडियस L होता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? a²T² अपॉन में mL³ T⁻²। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं तो हमने यहाँ पे डायमेंशन एनालाइज कर लिया। वो डायमेंशन कितनी आई हुई है? m की पावर -1, L की पावर -3 और T की पावर 4, A की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। नेक्स्ट समझते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू, याद रखिएगा पेपर के फर्स्ट पेज में अगेन ये दिया रहेगा आपको। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12 न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2 सी कूलम है, कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया एसआई यूनिट। तो ये इतना टॉपिक था आपका कूलम्स लॉ की डेफिनेशन, और सेकंड जो हमने सॉल्व आउट किया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, यूनिट्स, डायमेंशन। कॉन्सेप्ट समझते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब कूलम्स लॉ को हम किस में सॉल्व कर रहे हैं? वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म समझने के लिए पहले कूलम्स लॉ का आप फिगर समझिए जो वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करना है। ये हमने जो फिगर ड्रॉ किया है ये आपका XY प्लेन में है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस Y एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल X एक्सिस एंड वर्टिकल आपका कौन सा है? Y एक्सिस है। तो फर्स्टली आपका ओरिजिन पॉइंट O है, O से A पे जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है वो आपका Q1 है। सेकेंड O से लेकर B पे वो आपका चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q2। ठीक है, अगेन जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि जो आपका कूलम्स लॉ होता है पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल है, और चार्जेस के बीच में फोर्स डेवलप होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जो प्रीवियस हमने पढ़ा ही था, तो अभी देखते हैं। फिर इसमें मैंने अभी आपको जो बताया, O से A के डिस्टेंस पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q1, O से B के डिस्टेंस पे रखा हुआ है चार्ज पार्टिकल Q2। जो O से A की डिस्टेंस है दिस इज अ पोजीशन वेक्टर R1। ये क्या चीज़ है आपका? पोजीशन वेक्टर R1 है। एंड सेकंड O से लेकर B तक ये क्या है? पोजीशन वेक्टर R2। पोजीशन वेक्टर को भी मैं आगे समझा रहा हूँ। ठीक, तो आगे देखिए A से लेकर B तक का, A से B पे चार्ज पार्टिकल जो डिस्टेंस है वो R है। आप एक चीज़ देख रहे होगे, जो आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, जो Q2 है Q1 पे फोर्स लगा रहा है और दोनों चार्जेस सेम है। एक चीज़ नोटिस करिएगा, आपका Q1 और Q2 चार्जेस बोथ आर सेम, दोनों चार्जेस क्या है? सेम है। और सेम में क्या होता है?
रिपल्शन होता है, ठीक है। तो रिपल्शन हो रहा है, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, पहले क्या होगा, Q1 चार्ज Q2 फोर्स लगाएगा, ठीक, फिर Q2 चार्ज Q1 में फोर्स लगाएगा। तो अगर आपका चार्ज Q2 Q1 में फोर्स लगाता है तो उसको हम क्या लिख रहे हैं, वेक्टर F12, ठीक है, वेक्टर F12। बट हो क्या रहा है यहाँ पे, 2 वाला फोर्स, मतलब जो चार्ज Q2 है वो Q1 में फोर्स लगा रहा है। अगेन Q1 चार्ज Q2 फोर्स लगा रहा है, तो इस पर कहा क्या लिखा गया, वेक्टर F21। क्या लिखा हुआ है, वेक्टर F21। दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन में निकालना है। अगर हम वेक्टर फॉर्म सॉल्व कर रहे हैं तो हमको डायरेक्शन में लेकर सॉल्व करना है। यहाँ पे जो A से लेकर B तक का डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज अ वेक्टर R21। वेक्टर R21 क्या चीज़ है, ये A से लेकर B तक का डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट लेकर सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा r12 एंड r21, दिस इज ए यूनिट वेक्टर। अभी हम यूनिट वेक्टर को आगे समझते हैं। तो अब आगे देखिए, पॉइंट फर्स्ट में आपको जो दिया हुआ है, पॉइंट फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है कि R1 क्या है, R1 बराबर OA बराबर क्या लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ चार्ज Q1। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर में समझिए, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है कि कोई ऐसे डिस्टेंस जो इनिशियल मतलब ओरिजिन से लाइन जो होकर जाती है, ओरिजिन से, वेयर इज ओरिजिन पॉइंट, O इज अ ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन से जो लाइन गई O से A तक, ये क्या चीज़ है, ये क्या शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है, जो कि ओरिजिन से होकर गई। अगर ओरिजिन से कोई लाइन होकर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो पोजीशन वेक्टर Q1 का R1 है और Q2 का R2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं। तो पहला R1 हो गया पोजीशन वेक्टर और सेकंड हो गया R2। R1 का OA वेक्टर पोजीशन वेक्टर शो कर रहा है और सेकंड R2 का OB वेक्टर। नेक्स्ट समझते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर, मतलब अब हमको आगे मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर समझते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या चीज़ दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे है r12 इज इक्वल टू वेक्टर R1 अपॉन मॉड R1। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। मॉडुलस और वेक्टर मतलब वेक्टर और मॉडुलस को डिवाइड करने पे क्या आता है, आपका यूनिट वेक्टर आता है। तो फर्स्ट यूनिट वेक्टर रिजॉल्व करते हैं r12 एंड सेकेंड यूनिट वेक्टर रिजॉल्व करते हैं r21 इज इक्वल टू r21 इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R21। रिमेंबर, तो ये आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट समझते हैं अगेन, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, अगर F12 है तो जो Q2 चार्ज है Q1 में फोर्स लगा रहा है, और अगर 2 से 1 है तो 1 वाला फोर्स मतलब Q1 चार्ज Q2 में फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स का बताया गया। अब फोर्स के बाद अब इसका समझते हैं हम इसको कैसे हम ड्राइव करेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे आगे जो नेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग, वो रहेगा आपका कूलम्स फोर्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में वेक्टर फॉर्म में कैसे हम ड्राइव। जो फोर्स हमने क्या निकाला वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म जो फोर्स है आपका, फर्स्ट रिजॉल्व करते हैं वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R12 का होल R12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई r21। जब भी आप वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो आप याद रखिएगा, जब भी वेक्टर फॉर्म में ये डेरिवेशन सॉल्व करें, डेरिवेशन जो सॉल्व कराया जा रहा है इसमें आपको r से मतलब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। जब आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी फॉर्म में क्या होता है कि वो वेक्टर फॉर्म को ड्राइव किया जाता है। तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई r21, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैंने आपको बताया था r क्या चीज़ है। r जो प्रीवियस इससे पहले वाले में उसमें क्या था, r बराबर क्या था, r इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ द वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जस्ट सेम r21 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला चेंज करने पे वेक्टर r21 अपॉन r21, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा फर्स्ट वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई वेक्टर R21। दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब जस्ट इसका चेंजिंग दूसरा अगर हम देखें, अगर हमको 1 2 निकालना है फोर्स, तो 1 2 के फोर्स में क्या होगा, जहाँ पे 2 1 था वहाँ आप 1 2 कर दो। तो फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब मल्टीप्लाई बाई वेक्टर R12, ठीक है। ये आपका दोनों का फोर्स निकल आया, 1 2 का भी और 2 1 का भी, ठीक। इन दोनों का जो फोर्स अगर हम इक्वल करके देखते हैं तो दोनों में एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है। वाई, ये अपोजिट क्यों हुआ, तो आप देखो यहाँ पे कि जो आपका Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, दोनों क्या थे, पॉजिटिव चार्ज थे। और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, रिपल्शन। तो रिपल्शन में क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स डेवलप हुआ वो आपका अपोजिट डेवलप हुआ। तो ये था आपका कूलम्स लॉ का पूरा डेरिवेशन वेक्टर फॉर्म में।